हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स की पूरी बुक का निचोड़। और इस वीडियो में मैं आपको सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चंस बताऊंगा, अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने कर ली तो आपके एग्जाम में 56 में से 75 नंबर आएंगे। 1 नंबर की गारंटी नहीं है, लेकिन 75 नंबर आपके आ सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चंस बताऊंगा। तो आपका सबसे पहला अध्याय ये भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। तो इसके अंदर मैं आपको सिर्फ 2 टॉपिक ही बताने वाला हूँ। पहला है प्रकृति के मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। दूसरा है संरक्षण नियम, कंजर्वेशन लॉज। बस इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। इन दोनों टॉपिक से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। दूसरा चैप्टर है आपके मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो उसके अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है मीटर, खगोलीय मात्रक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, पारसेक, इन सब की आपको डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है। इसके बाद आपको दूसरा पढ़ना है आपेक्षिक त्रुटि यानी कि रिलेटिव एरर, प्रतिशत त्रुटि यानी कि परसेंटेज एरर, और इन दोनों त्रुटियों पर बेस्ड न्यूमेरिकल। और आप हो सके तो सभी त्रुटियों पर बेस्ड न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार कीजिए। फिर तीसरा है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। चौथा है महत्वपूर्ण विवाह, इम्पोर्टेंट डायमेंशन। तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी, जिसके अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट डायमेंशन बता दूंगा। पांचवा है विमीय समीकरणों के उपयोग, यूजेज ऑफ डायमेंशन इक्वेशंस। तो आपको विमीय समीकरणों के उपयोग, 3 उपयोग है, तीनों उपयोग अच्छे से याद होने चाहिए। फिर छठा आपको जो पढ़ना है 2.11, 2.12, 2.13, ये आपकी बुक के क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं। ये न्यूमेरिकल हो सकते हैं। फिर अध्याय 3 है सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है दूरी व विस्थापन यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पढ़ना है आपको चाल व वेग यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी। तीसरा है एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। चौथा है ग्राफी और कलन विधि से गति के समीकरणों की उत्पत्ति, ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड से आपको क्या करना है, गति के समीकरणों की उत्पत्ति करनी है। पांचवा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक समान त्वरित गति हेतु वेग समय आरेख खींचना है और इस आरेख का ढाल क्या निरूपित करता है आपको बताना है। फिर हम देखते हैं अध्याय 4 समतल में गति यानी कि मोशन इन ए प्लेन। इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। सबसे पहला आपको पढ़ना है अदिश एवं सदिश राशियां यानी कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। दूसरा है सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ, बहुभुज नियम, लॉ ऑफ पॉलीगन। तो ये तीनों नियम आपको अच्छे से याद करने हैं। चौथा है 2 सदिशों के परिणामी सदिश का परिणाम याद करना, टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 वेक्टर्स। पांचवा है द्विविमीय निर्देश तंत्र में किसी सदिश का वियोजन यानी कि 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। फिर छठा प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये तो कर ही लेना, इससे तो क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। ये बाहुबली क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षा के लिए। फिर सातवां पढ़ना है आपको एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। तो ये टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कीजिए, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। फिर अध्याय 5 है गति के नियम यानी कि लॉज ऑफ मोशन। तो इसके अंदर सबसे पहले न्यूटन की गति के तीनों नियम, लॉज ऑफ मोशन, आपको तीनों के तीनों नियम पढ़ने हैं। फिर दूसरा है आवेग संवेग थ्योरम, आवेग संवेग प्रमेय है जो आपको अच्छे से पढ़नी है। तीसरा है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। फिर चौथा है घर्षण, स्थितिक घर्षण, गति घर्षण, घर्षण कोण, विराम कोण, सर्पी तथा लोटनी घर्षण, ये सभी परिभाषाएं। और घर्षण का क्या क्रम होता है, स्थितिक घर्षण, गति घर्षण और लोटनी घर्षण, ये घर्षण के लाभ और हानि। पांचवा है समतल वृत्ताकार पथ पर वाहन की गति, मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन सर्कुलर पाथ। छठा है करवट वाली सड़क पर आपको स्ट्रेटम चार्ज जो कि है ऑप्टिमम स्पीड ऑन ए बैंक्ड रोड। ओके। फिर हम देखते हैं अध्याय 6 यानी कि कार्य ऊर्जा और शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। दूसरा संरक्षी व असंरक्षी बल यानी कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तीसरा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
आपको चैप्टर 6 में जो पढ़ना है वो है सरल रेखीय या एकविमीय प्रत्यास्थ टक्कर यानी कि लाइनर और वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। तो अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 पर, जो कि है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। तो अब आपके चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 से ही ईयरली एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से याद करना होगा। तो आपको चैप्टर नंबर 8 से सबसे पहले जो पढ़ना है वो है केपलर के नियम, केपलर्स लॉ। दूसरा है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तीसरा है स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। चौथा है गुरुत्वीय त्वरण में ऊंचाई गहराई के कारण परिवर्तन, मतलब पृथ्वी सतह से हम ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे तो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन में क्या चेंजेज होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। छठा है पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी। सातवां है उपग्रह का कक्षीय वेग यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी। फिर आपको पढ़ना है वो है भूस्थायी उपग्रह, जिसे तुल्यकालिक उपग्रह भी बोलते हैं। फिर आपको चैप्टर नंबर 8 से जो पढ़ना है वो है चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण। तो ये चैप्टर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब हम आ चुके हैं अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुण यानी कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पहला है ताप पैमाने में संबंध, दूसरा है अल्फा बीटा गामा में संबंध, तीसरा है ऊष्मा चालकता गुणांक, चौथा आपको जो पढ़ना है वो है न्यूटन का शीतलन नियम, पांचवा स्टीफन नियम से न्यूटन के शीतलन नियम की उत्पत्ति, छठा जल का असंगत प्रसार और सातवां त्रिक बिंदु। तो ये चैप्टर नंबर 11 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको याद करने हैं। और अल्फा बीटा गामा में संबंध पक्का आएगा ही आएगा और न्यूटन का शीतलन नियम ये भी आएगा ही आएगा। अब हम आ चुके हैं अध्याय 12 ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स पर। तो पहला है निकाय के प्रकार टाइप्स ऑफ सिस्टम, दूसरा है ऊष्मागतिकी का शून्य प्रथम एवं द्वितीय नियम यानी कि जीरोथ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा है मेयर संबंध सीपीएम सीवी में संबंध रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी यानी कि मेयर रिलेशन, चौथा है समतापी प्रक्रम जिसके अंदर आपको अवस्था समीकरण ढाल किया गया कार्य ये डेरिवेशन है। फिर पांचवा है रुद्रोष्म प्रक्रम जिसका भी अवस्था समीकरण ढाल और किया गया कार्य आपको कैसे निकालते हैं आना चाहिए। और कार्नोट चक्र द्वारा किया गया कार्य दक्षता एवं आंकिक प्रश्न, यह तो रटी लेना, कार्नोट चक्र अब की बार आने वाला है। फिर सातवां है प्रसिद्धक। अब हम आ चुके हैं अध्याय नंबर 14 की ओर जो कि है दोलन यानी कि ओसिलेशन। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है सरल आवर्त गति का समीकरण, दूसरा है सरल आवर्त गति में कण का विस्थापन वेग और त्वरण का समीकरण, तीसरा है सरल आवर्त गति में कण की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा, चौथा है सरल लोलक का आवर्तकाल T=2π√L/g, पांचवा है अनुनाद यानी कि रेजोनेंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर अब की बार जो नया सिलेबस है उनके अनुसार मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और इन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, इनसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें और अगर आपको किसी भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें।